डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक है चैप्टर 5.3 का, क्लास 12 का डेरिवेटिव चैप्टर का 5.3 एक्सरसाइज। इसमें दो पार्ट हैं इस एक्सरसाइज में। एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि इम्प्लिसिट व्हाट आर द इम्प्लिसिट फंक्शंस, हाउ दे कैन बी डिफरेंशिएट। Now come to the derivative of the inverse trigonometric functions। तो पहले तो इसका फार्मूला होना चाहिए हमारे पास। तो क्या फार्मूला होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लिख लिया कि साइन इनवर्स एक्स, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसमें इंटरवल भी, यानी इसका डोमेन दे रखा होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इसमें क्या है कि आइदर द कंडीशन इन द क्वेश्चन विल बी गिवन और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन द गिवन कंडीशन। तो इसका डोमेन जो है हम सभी को पता, -1 से 1 के बीच हुआ करता है, क्योंकि इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। इस तो माइनस ये 1 इस साइड में और -1 इस साइड में, तो -1 से 1 तक का इसका डोमेन होता है। तो x बिलोंग्स टू द, हमने यहाँ लिख दिया कि x यहाँ पर क्या है, एंगल दे रखा है। तो ये पहला वाला फार्मूला हुआ। नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कुछ नहीं, इसके डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का था वो इसमें एक माइनस और लग जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका भी वही है, डोमेन ऑफ द फंक्शन कि x बिलोंग्स टू द -1 से ओपन इंटरवल -1 to 1। नंबर 3, टेन इनवर्स x लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एफ डेस एक्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नंबर 4, कॉट इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका एफ डेस एक्स किसके इक्वल है, इसमें माइनस लग जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका भी जो डोमेन है हमारा वो क्या होता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन सारे रियल नंबर्स हुआ करते हैं। ठीक है। नंबर 5, फंक्शन ऑफ एक्स सेक इनवर्स एक्स एफ डेस एक्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर -1। और डोमेन ऑफ द फंक्शन इस केस में क्या हो जाएगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन डी एफ डैश लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -infinity to 1 और यूनियन ऑफ 1 to infinity। ये सारे हमने ड्राइव किए हैं कहाँ पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। नंबर 6, cosec इनवर्स एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, तो एफ डेस एक्स इसका क्या हो गया, माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डेस क्या हुआ कि -infinity to -1 और यूनियन ऑफ क्या बन जाएगा ये, ओपन इंटरवल 1 to infinity। तो मुझे इनको भी ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 में, ये क्वेश्चन नंबर 9 से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शंस है वो स्टार्ट है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देनी है इसमें
कि जैसे हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक्स इतना बड़ा है, यहाँ पर लिखेंगे फिर और आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो चैप्टर था यानी सेकेंड वाला, उसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। कैसे यूज करेंगे, एक्स की कुछ वैल्यू रख लेते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला इनवर्स से इससे रिलेटेड होगा। वही फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे। बच्चों, फार्मूले जितने ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में लर्न, उतने ही ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टेड रहेगी। तो यहाँ लिखा बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमने पुट कर दिया कि लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा रखा, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कि टेन इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। तो अब मैं इसमें x की जगह पे टेन थीटा पुट करता हूँ, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये आ गया टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे कोई कंडीशन तो दे नहीं रखे, इसलिए ये एज इट इज चलता रहेगा। अब देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल हो गया, टू थीटा के। ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो टू टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारा डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आंसर मेरा क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये दे रखा हमें कि बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है कि 3x माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, माइनस 1/3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√3। ये बात हमें दे रखी है, तो पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि क्या कंडीशन इसकी है। तो हमने यहाँ पे पुट किया कि लेट थीटा इज इक्वल टू, क्या पुट कर दें कि मैंने थीटा की जगह पे पुट कर दिया यानी टेन इनवर्स एक्स पुट किया। ठीक है। तो यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है। यानी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हमने पुट किया, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब देखो कि जो हमारा टेन का जो हमारा डोमेन है वो क्या है, -π/2 टू थीटा और π/2 के इक्वल होगा। लेकिन हमें दे क्या रखा है इसने, -1/3 और लेस देन x इज लेस देन 1/3। तो ये क्या बन जाएगा मेरा कि -1/√3 और टेन थीटा इज लेस देन 1/√3। ठीक है। ये वैल्यू हम देख लेते हैं, ये किसके इक्वल है, -π/1/√3 होता है 30 डिग्री पर, π/6 हो जाएगा। तो ये आ गया π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/6। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ कि π/2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन π/2। ठीक है। अब हम देखें कि ये 3 थीटा, यहाँ 3 थीटा आ गया। अब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, पहले हम इसमें वैल्यू डाल लें। अगर यहाँ 3 थीटा आ जाता है तो कंडीशन सेटिस्फाई, नहीं वैल्यू अगर 3 थीटा आती है तो कंडीशन कुछ और करके देखेंगे हम इसमें। तो ये हमने लिखा कि बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स और x बराबर हमें क्या रखना है, टेन थीटा रखना है। तो टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब भाई देखो फार्मूले लर्न करना, अभी मैं कह रहा था कि जितने ज्यादा फार्मूले लर्न उतने ही ट्रिग्नोमेट्री
आसान है हमारे लिए। तो क्या होगा ये देखते हैं। इसको मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, टेन थ्री थीटा के इक्वल है। ठीक है ना। अब ये टेन थ्री थीटा के इक्वल टेन इनवर्स और टेन थीटा, तो ये हमारा क्या बन गया, थ्री थीटा आ गया भाई। थीटा इज इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स एक्स है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, टेन इनवर्स एक्स लिख लूंगा, यानी बाई इज इक्वल टू थ्री थीटा और बाई इज इक्वल टू थ्री और टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना मेरा, कि थ्री और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर थ्री थीटा था और थ्री थीटा यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 कि y इज इक्वल टू, हमें दे रखा है कि cos इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बात हमें दे रखी है। तो पहली बात तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी रिमाइंड द फार्मूला विच फार्मूला इज एप्लीकेबल इन दिस फंक्शन। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है। तो जितने ज्यादा फार्मूले आपको लर्न, क्वेश्चन उतना ही आसान है। तो हमने यहाँ लिखा कि लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब कंडीशन इसके अंदर क्या दे रखी है, इसने हमें कंडीशन दे रखी है, ये बुक खोल देना है 5.3, इसकी कंडीशन क्या दे रखी है हमें, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू दे रखी है। जीरो से वन, ये कंडीशन अवेलेबल है इसमें, कि इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या दे रखी है, जीरो, एक्स और वन, ये कंडीशन इसकी है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, इसका हमारे जो डोमेन है पाई बाई टू लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई टू हो गया। ठीक है, और लिखा क्या है मेरे पास, लिखा हुआ है क्या है कि जीरो, थीटा और पाई बाई फोर हुआ। ठीक है ना, टेन थीटा वन होता है और जीरो पे जीरो होता है, तो वन की जगह मेरा पाई बाई फोर हो गया। क्या इसमें सेटिस्फाई होगा ये। अब देखो, तो अब यहाँ पे पाई बाई फोर है और होना ही ये चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा इसको, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जीरो टू थीटा, यानी टू से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको टू से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा, तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन, तो हमारा क्या है कि बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह पे मेरा टेन स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ। ठीक है, बाई इज इक्वल टू क्या बना ये हमारा, कॉस इनवर्स और कॉस टू थीटा हुआ भाई। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू कॉस टू थीटा हुआ ये। अब मैं इसको, सॉरी, टू थीटा हुआ ये, अब बाई इज इक्वल टू क्या बना ये, टू और थीटा की जगह क्या है मेरा, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, तो टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया होगा ये। अब और आगे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी तरीके से बेटा होंगे ये क्वेश्चन नंबर था 11, ट्वेल्थ वाले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में क्या है कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो हम पहले ये कंडीशन देख लेते हैं फिर से। क्या कंडीशन है भाई इसकी? ये फंक्शन जो दे रखा है, पहले सबसे पहला काम क्या है कि हम इसमें फार्मूला देख लें कि क्या फार्मूला हो सकता है इसका। तो हमें पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? भाई यहाँ पे लिखा है ऊपर वाले क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या था? कॉस टू थीटा के इक्वल था। लेकिन यहाँ पर तो ये साइन है, तो इसका मतलब हमें कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी जैसे कि इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई थी। तो ये बाई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? साइन इनवर्स। और मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, पुट एक्स इज इक्वल टू और टेन थीटा यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा कि इस फंक्शन को 1 माइनस और टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? साइन इनवर्स, और ये किसके इक्वल था? कॉस टू थीटा के इक्वल था। ठीक है, अब आप देखो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई। ये हमारा लिखा जा सकता है क्या कि दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू और माइनस टू टेन इनवर्स और एक्स आ गया ये। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया? मैंने ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से पता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। भाई ये होता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो मैंने वहां से इसको निकाल करके ये लिख दिया। ठीक है, तो भाई फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको, बिना फार्मूले लर्न करे काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे क्या बनेगा। ये बना मेरा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 देखा। 14 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स और 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कंडीशन दे रखी है -1/√2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1/√2। इसके इक्वल ये मुझे दे रखा है। तो देख लेते हैं ये कैसे होगा कि थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के इक्वल होता है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूं कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मैं पुट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पुट किया कि पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? साइन इनवर्स एक्स हो गया। क्लियर है? अब ये किसके इक्वल होगा? मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या कि इसका जो साइन का जो डोमेन है वो हमारा क्या? -π/2 -π/2 लेस देन थीटा इज लेस देन π/। लेकिन मुझे तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1/2 लिख लिया। ठीक है, अब देखें ये किसके इक्वल होगा? ये 1/√2 यहाँ पर है। -1/√2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन, तो माइनस साइन थीटा चूंकि मैंने मान रखा है तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, 1/√2 हुआ। ठीक है, अब देखो साइन में √2 कहाँ पर आता है बेटा? π/4 पे, माइनस है तो माइनस आ गया, -π/4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/4 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर तो मेरा π/2 होना चाहिए, क्योंकि साइन का जो हमारा डोमेन है वो -π/2 to π/2 है। तो इसका मतलब यहाँ 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, π/2 लेस देन 2 थीटा इज लेस देन क्या हो जाएगा, π/2। अब हम देखेंगे कि फंक्शन में 2 थीटा आता भी है या नहीं भी आता है। तो आप क्वेश्चन करते हैं कि y इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, कि साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा x की जगह पर, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। इसका रूट था तो मैंने ये स्क्वायर हटा दिया इस पर से। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। तो देखो आप यहाँ पे 2 थीटा आ गया, यहाँ पर भी 2 थीटा आ गया। तो अब ये किसके इक्वल हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा के इक्वल हो गया ये। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स हुआ। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सारे बेटा डिफ्रेंशिएट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रह गया, वो क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस 1। तो जब भी 2x² तो cos 2 थीटा के फार्मूले की तरफ हमारा कंसंट्रेशन हुआ करता है, यानी इसकी जगह पे cos 2 थीटा रख देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और ये एक्सरसाइज इसके साथ ये खत्म हो गई, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।